न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में जो आज का टॉपिक लेकर के आया हूं वो है सवाल जवाब। हाँ दोस्तों, कई प्रकार के सवाल जवाब के बारे में आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूं और आज का जो टॉपिक है वो भी प्रश्नोत्तरी या सवाल जवाब या क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही है। और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आप सभी के मन में हो सकते हैं, या आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे आप पेशेंट हो, मगर आपको ये जानने की बहुत ही जरूरत है कि ये न्यूरोथेरेपी कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आइए इन्हीं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं आज के सवाल जवाब में। और ये सवाल ज्यादातर लोगों के मन में रहते हैं, ज्यादातर पेशेंट के मन में रहते हैं, ज्यादातर स्टूडेंटों के मन में रहते हैं कि ये सवाल का जवाब हम सबको आना चाहिए या समझना चाहिए। तो आज के जो टॉपिक है उनको आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से है सवाल जवाब के ऊपर, और ये सवाल जवाब न्यूरोथेरेपी से संबंधित है और इनका जवाब मैं देने का यहाँ प्रयास करूंगा। तो आइए समझते हैं कि आज का जो सवाल है वो क्या है, जिनका जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो आज के जो सवाल है दोस्तों ये है, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे काम या कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज का जो सवाल है, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे काम या कैसे कार्य करते हैं, ये आज का प्रमुख क्या है सवाल है। बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिनका आंसर आप सबको आज देने का प्रयास करता हूं। तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे काम या कैसे कार्य करते हैं, तो आइए समझते हैं इनके जवाब या आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि न्यूरोथेरेपी ऊर्जा केंद्र पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, जिनके बारे में कई विभिन्न न्यूरोथेरेपिस्ट का अपना अलग अलग मत या विचार हो सकते हैं और इसका परिभाषा भी अलग अलग दे सकते हैं। जबकि सभी न्यूरोथेरेपिस्ट जो होते हैं ना, वो उपचार या ट्रीटमेंट तो एक जैसे ही देते हैं और रिजल्ट भी एक जैसे ही आते हैं। तो न्यूरोथेरेपी के कार्य करने के बारे में ये सवाल जो होते हैं, जिनका जवाब अलग अलग क्यों हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ज्यादातर लोग जो है न्यूरोथेरेपी जहां से सीखे होंगे उनको स्पष्ट रूप से प्रॉपर उनको आंसर नहीं बताने की वजह से वो अपने मन से जो भी आंसर आते हैं वो बताने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, तो मैं सबको यूनिवर्सल रूप से ही ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये न्यूरोथेरेपी कैसे काम करते हैं। तो आपको सभी को मालूम होगा कि हमारे जब न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट चलते हैं या कोई भी न्यूरोथेरेपिस्ट जब ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी रोगी को, तो रोगी के शरीर में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट होते हैं या एक्टिवेशन पॉइंट होते हैं या स्टिमुलेशन पॉइंट बोलते हैं, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ऊर्जा केंद्र या एनर्जी सेंटर के रूप में जानते हैं। तो शरीर में बहुत सारे एनर्जी सेंटर या प्रेशर पॉइंट होते हैं या रबिंग पॉइंट होते हैं। तो हर एक प्रेशर पॉइंट का, हर एक रबिंग पॉइंट का अलग अलग प्रकार के एनर्जी अलग अलग माध्यम से शरीर के टारगेट एरिया के लिए पहुंचते हैं, ताकि वो टारगेट एरिया अपना प्रॉपर काम करे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी सेंटर होते हैं या ऊर्जा केंद्र होते हैं शरीर के अलग अलग भागों में होते हैं, जिन्हें निश्चित समय के लिए सीक्वेंस में जब प्रेशर देते हैं या एक्टिवेशन देते हैं या प्रेशर देते हैं या एनर्जी रिलीज करते हैं, तो टारगेट एरिया में ये एनर्जी पहुंच करके वहां के फंक्शन को क्या बोलते हैं, जो निष्क्रिय फंक्शन है उनको एक्टिव फंक्शन में बदलने का काम करते हैं, सक्रिय कार्य में बदलने का काम करते हैं, ताकि उसमें बनने वाली जो केमिकल है या रसायन है वो अपने निश्चित समय में निश्चित मात्रा में बना करके शरीर के टारगेट कार्यों को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि न्यूरोथेरेपी जो है वो ऊर्जा केंद्र पर आधारित चिकित्सा पद्धति होता है। ठीक है, जबकि सभी न्यूरोथेरेपिस्ट को मालूम है कि न्यूरोथेरेपी में जो प्रेशर या दबाव देते हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों या भागों के कार्यों को उत्तेजित करने के लिए वह शरीर की स्थिति या पोजीशन के आधार पर ही उपचार किए जाते हैं। हाँ दोस्तों,
जब भी कोई न्यूरोथेरेपिस्ट जब किसी भी रोगी के ऊपर जब निश्चित समय के लिए जब किसी भी पॉइंट पे प्रेशर देते हैं, तो ये जो प्रेशर जो होते हैं वो शरीर के अलग अलग या शरीर के विभिन्न अंगों या भागों को कार्य करने के लिए उकसाते हैं या उत्तेजित करने के लिए, या शरीर के अलग अलग पोजीशन में जब दबाव देते हैं तो वह पोजीशन के आधार पर शरीर के इंटरनल ऑर्गन को अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग मात्रा में उत्तेजित करने के लिए हम लोग प्रेशर या ट्रीटमेंट देते हैं। न्यूरोथेरेपी ऊर्जा केंद्र पर आधारित है और ये ऊर्जा केंद्र शरीर में 5 प्रकार से है, जहां से शरीर के अंगों या भागों के लिए ऊर्जा का संचार किए जाते हैं, जिससे वह भाग या अंग या उससे संबंधित जो ग्लैंड्स होते हैं या ग्रंथि होते हैं अपना प्राकृतिक कार्य सुचारू रूप से चालू कर देते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा केंद्र होते हैं और हर एक ऊर्जा केंद्र का संबंध अलग अलग प्रकार से है और अलग अलग प्रकार के होने की वजह से शरीर के इंटरनल मार्ग में वो प्रवाहित होकर के शरीर के टारगेट ऑर्गन को उकसाने का काम करते हैं या वहां पर ऊर्जा पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके कारण जो निष्क्रिय अंग है या निष्क्रिय भाग है या निष्क्रिय ग्रंथि या ग्लैंड है शरीर के अंदर, उनको प्रॉपर स्टिमुलेशन मिलने से वो अपना नियमित रूप से कार्य करना चालू कर देने से उनमें बनने वाले रस रसायन निश्चित मात्रा में बनते हैं, तब वह टारगेट एरिया में पहुंच करके अपना निश्चित कार्य करते हैं, जिससे उनकी वजह से होने वाले जो बीमारियां हैं या रोग है वह स्वतः ही या अपने आप ठीक होने लगते हैं। शरीर में जो ऊर्जा केंद्र होते हैं वो तो शरीर के अलग अलग भागों में है, मगर ये ऊर्जा के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से प्रकार है इनके बारे में आइए समझते हैं। शरीर में ये ऊर्जा मुख्य रूप से खास प्रकार के भागों से संचालित किया जाता है, और ये ऊर्जा कौन कौन से भाग से संचालित किया जाता है आइए आपको समझाते हैं या आप लोग समझिए। ठीक है, तो दोस्तों शरीर में जो ऊर्जा के जो प्रकार है हमारे शरीर के अंदर वो 5 प्रकार से ऊर्जा का संचालन करते हैं और जिससे शरीर के विभिन्न अंग अपना प्रॉपर वर्क करना चालू कर देते हैं। तो पहला है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो पहला जो ऊर्जा का संचार शरीर के विभिन्न अंगों के लिए जो प्रवाहित होता है वो ब्लड वेसल के माध्यम से, रक्त के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि ब्लड के माध्यम से शरीर के कोशिकाओं को पोषक तत्व, ऑक्सीजन, मिनरल, विटामिन, हार्मोनल्स या जो भी काम करने के लिए फैक्टर चाहिए वो ज्यादातर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से मिलते हैं, चाहे पानी हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, पोषक तत्व हो, चाहे ऑक्सीजन हो। वे सभी कार्य के लिए कोशिकाओं को ब्लड वेसल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसलिए पहला जो ऊर्जा का संचार जो होता है वो ब्लड वेसल के माध्यम से ब्लड के द्वारा संचारित किए जाते हैं शरीर के अंदर विभिन्न भागों के लिए या विभिन्न अंगों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना। तो शरीर के विभिन्न अंगों को पहला ऊर्जा का संचार कहाँ से प्राप्त होता है? ब्लड वेसल के द्वारा, ब्लड के द्वारा। इसलिए शरीर के अंदर कई ऐसे प्रेशर पॉइंट है जो ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, निश्चित समय के लिए सीक्वेंस में प्रेशर दिया जाता है। और न्यूरोथेरेपी में वो कौन कौन से पॉइंट है जो ब्लड वेसल पर काम करते हैं, तो मैं कुछ पॉइंट का नाम बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पैंक्रियास का पॉइंट, पेन, गॉल, स्प्लीन, लिवर, म्यूकस, राइट ओरी, लेफ्ट ओरी, WD। ठीक है, ये सब ब्लड वेसल पर काम करने वाले न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिकल पॉइंट है, न्यूरोथेरेपी का पॉइंट है, एक्टिवेशन पॉइंट है या एनर्जी पॉइंट होते हैं जो ब्लड वेसल पर काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो ऊर्जा का संचार जो होता है वो नर्व के द्वारा किया जाता है। तो नर्व क्या करते हैं? हमारे ब्रेन से जो ऑर्डर होते हैं ना वो शरीर के विभिन्न भागों के कोशिकाओं में ले जाते हैं, जिससे कोशिकाओं में कॉन्ट्रिक्शन और डायलेशन होते हैं या मसल्स में या कोशिकाओं में गतिविधियां होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सब नर्व के द्वारा होते हैं और यही काम जो शरीर के विभिन्न भागों के जो सेंस है, जो अनुभूति है, जो एहसास है, जो फीलिंग होते हैं ना, उन सब फीलिंग को, उन सब सेंस को जो नर्व होते हैं ना वो बॉडी से इकट्ठा करके ब्रेन में ले जाते हैं, ताकि ब्रेन को पता चले कि शरीर में क्या गतिविधियां या क्या सेंस या क्या आभास महसूस हो रहे हैं। ये सब तंत्रिका द्वारा या नर्व के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार नर्व भी एक प्रकार से ऊर्जा का संचार ब्रेन से शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लेके जाते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों से जो तंत्रिका के द्वारा ही ऊर्जा जो होता है ब्रेन में पहुंचाया जाता है, ताकि वो प्रॉपर अपना वर्क करे। इसी प्रकार तीसरा प्रकार का जो एनर्जी का संचार होता है या संचालन जो होता है ना वो लिम्फेटिक यानी लिम्फ वेसल, जिसे हम लोग लसिका संस्थान कहते हैं,
उनके माध्यम से किया जाता है। और आप सभी को मालूम होगा कि लसिका जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट द्रव या फ्लूइड होते हैं हमारे शरीर के अंदर, लिम्फ के रूप में इसे जाना जाता है। तो लसिका में लिम्फोसाइट पाया जाता है और ये जो लिम्फोसाइट होते हैं ना, शरीर में आए हुए बैक्टीरिया है या एंटीजन है उनको रोकने या खत्म करने का काम करते हैं, जिससे वहां के जो शरीर में जो इम्यूनिटी है वो मेंटेन होते हैं। जब शरीर में इम्यूनिटी मेंटेन होगा, शरीर के किसी भी इन्फेक्टेड भाग में जब इम्यूनिटी बढ़ेगा तो वहां के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन से लड़ने की। तो वहां पर ऊर्जा का संचार लिम्फ वेसल के द्वारा पहुंचाया जाता है ताकि लिम्फोसाइट का जो संचार है उस एरिया में पहुंचे जहां पर इन्फेक्टेड भाग है शरीर के अंदर। तो उनको ठीक करने के लिए लिम्फेटिक संस्थान का उपयोग किया जाता है, लिम्फ वेसल का उपयोग किया जाता है। और शरीर के अंदर कई ऐसे पॉइंट है जो लिम्फ संस्थान को एक्टिव करने के लिए किया जाता है, जैसे न्यूरोथेरेपी में लिम्फ पॉइंट है, सबक्लिवियन पॉइंट है, आर्म पीठ है, संगम पॉइंट है। ये सब लिम्फ वेसल्स पर काम करने वाला न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिकल पॉइंट है। और यह आपको बता दूं कि तंत्रिका के माध्यम से काम करने वाला जो न्यूरोथेरेपी पॉइंट है उनके अंतर्गत मेडुला है, ठीक है, आपका सीएनएस है। ये सब नर्व के माध्यम से काम करने वाला पॉइंट है जो एनर्जी को अपने टारगेट एरिया में लाने ले जाने का काम किया जाता है। इसी प्रकार से न्यूरोथेरेपी में चौथा प्रकार का जो एनर्जी का संचार जो होता है वो मुख्य रूप से मसल्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कई जगह में मस्कुलर पेन हो जाते हैं, तो मस्कुलर पेन होने का मुख्य कारण है वहां पर कोई टॉक्सिक पदार्थ का जमा होना, एसिड का जमा होना, या मिनरलाइजेशन की कमी होना, या कोई इन्फेक्शन का जमावट होना, या इन्फ्लेमेशन के कारण वहां पर दर्द आ जाते हैं। तो इनका मतलब है वहां की कोशिकाओं में जो प्रॉपर काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी पर्याप्त मात्रा में नहीं है या कम है। तो उसे ठीक करने के लिए कुछ मसल्स के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे वहां पर एनर्जी का संचार हो और मांसपेशियों के द्वारा जो एनर्जी रिलीज करने वाला जो न्यूरोथेरेपी जो पॉइंट है वो मुख्य रूप से काफ मसल पॉइंट है, एमआरटी जो बैक में दिया जाने वाले एमआरटी पॉइंट है, ये सब मसल्स पर काम करने वाला पॉइंट है, ठीक है। शोल्डर ब्लेड का पॉइंट है, वो सब मसल्स पर काम करने वाला प्रैक्टिकल पॉइंट है या एनर्जी का एक प्रकार से भाग होता है, मस्कुलर के ऊपर काम करने वाला एनर्जी, ठीक है। इसी प्रकार जो पांचवें जो प्रकार का जो एनर्जी है वो जोड़ों के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। तो जोड़ में जो होते हैं लिगामेंट होते हैं, ठीक है। लिगामेंट जो होते हैं वो हड्डी और मसल को जोड़ने वाला क्या होता है, टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, लिगामेंट जो होते हैं मसल को मसल से जोड़ने वाला और हड्डी को मसल से जोड़ने वाला, ऐसे टेंडन और लिगामेंट नाम का टिश्यू होते हैं जो जिनमें डिस्टरबेंस होने से मसल का कनेक्शन हड्डियों से छूट जाता है या मसल का कनेक्शन मसल से छूट जाता है। तो उनको ठीक करने के लिए जॉइंट और लिगामेंट को उकसाया जाता है, या जॉइंट या लिगामेंट में जो एनर्जी होते हैं उनको उकसाने के लिए एक खास प्रकार के प्रेशर या रबिंग क्रिया किया जाता है। तब जाकर के जोड़ों और लिगामेंट या टेंडन्स में एनर्जी का संचार होता है, तो जोड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है ना वो ठीक होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार का जो एनर्जी जो प्रकार है शरीर के अंदर जिसके माध्यम से न्यूरोथेरेपी काम करता है, पहले ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर दे करके, दूसरा नर्व के ऊपर रबिंग करके, तीसरा लिम्फेटिक वेसल के ऊपर प्रेशर या दबाव दे करके या एक्टिवेशन दे करके, चौथा है मसल्स के ऊपर प्रेशर दे करके, और पांचवा ज्वाइंट और लिगामेंट को प्रेशर या रबिंग करके शरीर के अंदर के जो इनएक्टिव पार्ट है या कम काम करने वाले भाग है उनको प्रॉपर एनर्जी पहुंचाने के लिए इन 5 जगहों से 5 एनर्जी सेंटर के माध्यम से ही शरीर के अंदर के बिगड़े हुए कार्यों को संचारित करने का काम करते हैं या संचालित करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का संचार इन 5 प्रकार के एनर्जी वाले भाग होते हैं उनसे रिलीज करने का काम कराया जाता है, टारगेट एरिया में एनर्जी पहुंचाने का काम किया जाता है। दोस्तों, जब इन ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित किए जाते हैं या स्टिमुलेट किए जाते हैं तब उससे संबंधित ऊर्जा शरीर के स्थानीय या लोकल या दूरस्थ यानी पेरिफेरल, स्थानीय यानी लोकल और दूरस्थ यानी दूर वाले भाग यानी पेरिफेरल, ठीक है। तो ये जो जब इन ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित किए जाते हैं तब उससे संबंधित जो ऊर्जा या एनर्जी जो होता है ना शरीर के लोकल या पेरिफेरल भागों या अंगों में पहुंच करके उन भागों या अंगों में ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे वो भाग या अंग में काम करने की क्षमता बढ़ने से
वह अंग या भाग अपना प्राकृतिक कार्य करने लगते हैं और अपना निश्चित रस रसायनों या केमिकल के निर्माण होने से शरीर के बिगड़े हुए कार्यों को ठीक करने का कार्य शुरू कर देते हैं या आरंभ कर देते हैं, और उससे रोग अपने आप ठीक होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, चाहे इंफेक्शन की वजह से हो, चाहे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो, चाहे इंफ्लेमेशन हो, चाहे किसी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारियां है, इन्हीं 5 प्रकार के ऊर्जा केंद्र के माध्यम से ही शरीर के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, रबिंग दिए जाते हैं और टारगेट एरिया में ऊर्जा का संचार करने के लिए एक खास प्रकार से खास समय के लिए एक एक्टिवेशन दिया जाता है, स्टिमुलेशन दिया जाता है। इन ऊर्जा केंद्रों के प्रकारों से शरीर के विभिन्न भागों को ये फायदा होते हैं। क्या क्या फायदा होता है? जब ऊर्जा केंद्र को एक खास प्रकार से जो ऊर्जा केंद्र 5 प्रकार की जो ऊर्जा केंद्र है उनको जब एक्टिवेशन दिया जाता है तो उन ऊर्जा केंद्र के माध्यम से क्या क्या फायदा होता है, आइए उनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ब्लड वेसल या रक्त वाहिका द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों या भागों को कार्य करने तथा उचित रसायन या केमिकल या हार्मोन्स या एंजाइम निर्माण के लिए पोषक तत्व, ऑक्सीजन, पानी, मिनरल्स और विटामिन आदि प्राप्त होने लगते हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों में जमे हुए टॉक्सिक या विषाक्त पदार्थों को इकट्ठा कर शरीर से बाहर निकालने के लिए उसे एक्सक्रेटरी ऑर्गन या उत्सर्जी अंगों में पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो होते हैं ना, शरीर के अंदर की कोशिकाओं में या बाहर की कोशिकाओं, ठीक है, यानी कि जितने भी कोशिकाओं हैं ना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से प्रॉपर पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स, पानी और ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, जिससे हर कोशिका अपना निश्चित काम करते हैं, निश्चित समय में निश्चित केमिकल बनाते हैं, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे एंजाइम हो, चाहे कोई और अन्य केमिकल क्यों ना हो, वो सभी ब्लड सर्कुलेशन से प्राप्त हुए मटेरियल से ही बनते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में जमे हुए या कोशिकाओं के बाहर जो जमे हुए जितना भी टॉक्सिक पदार्थ है ना, उनको कलेक्ट कर, रिसीव कर, उनको ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से किडनी या स्किन के पोर्स तक पहुंचाया जाता है ताकि वो कचरा के रूप में बाहर निकाल सके। किडनी में पहुंचाने से पेशाब के द्वारा टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलता है, स्किन के द्वारा पसीने के रूप में टॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, उनको लंग्स में पहुंचाया जाता है ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड श्वास छोड़ने पर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ब्लड सर्कुलेशन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में अच्छे पदार्थ के संचार के साथ साथ खराब पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी प्रकार हमारे न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल में पेन, गॉल, स्प्लीन, लिवर म्यूकस, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, WD, गैस ओनली, गैस हाई, लिवर जीरो, म्यूकस जीरो, ये सब जितने भी पॉइंट है ना, वो सब ब्लड वेसल पर काम करते हैं। ब्लड वेसल के ऊर्जा केंद्र के आधार पर वो अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है सब कौन सा प्रकार के ऊर्जा केंद्र है, ब्लड वेसल से रिलेटेड ऊर्जा केंद्र पर काम करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जो तंत्रिका जो होते हैं ना, तंत्रिका यानी नर्व जो होते हैं, उनके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों या भागों को संवेदनाएं यानी इंपल्स प्राप्त होने से उनमें गति या मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से मैं उंगली हिला पा रहा हूँ, अपना कलाई घुमा पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, दौड़ पा रहा हूँ, अपने जो भी एक्टिविटी है वो सब एक्टिविटी नर्व के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा जो हो रहा है शरीर के मूवमेंट के लिए, जो ऊर्जा जो मिल रहा है ना, वो नर्व के उकसाने से, स्टिमुलेट होने से या उनमें इंपल्स रिलीज होने की वजह से हो रहे हैं, जो एक प्रकार से ऊर्जा होते हैं जो नर्व के द्वारा एक्टिवेशन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो नर्व के द्वारा जो एक्टिवेशन होते हैं मसल्स को, चाहे कोशिकाओं को, जब मोटर ऑर्डर या सेंसरी ऑर्डर मिलते हैं तो अपने निश्चित गतिविधि के माध्यम से शरीर के कार्यों को संचालित करते हैं। ठीक है, तथा इनके माध्यम से शरीर के हर अंग तो अपना काम करते ही है, तथा शरीर में जो रिसीव किए गए जो भी सेंस है, जो भी एहसास है, जो भी फीलिंग है, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे ठंडकता हो, चाहे दर्द हो, चाहे जलन हो, चाहे गर्मी हो, ये सब क्या है, सेंस होता है। तो उन सबको महसूस करके ब्रेन में पहुंचाने का काम करता है, चाहे स्मेल के रूप में हो, चाहे देखी हुई चीज हो, चाहे सुनी हुई चीज हो, चाहे टेस्ट हो, ये सब सेंस जो होते हैं ना, वो सब नर्व के माध्यम से ब्रेन में जाते हैं, जिनका अंदाजा या पता लगाया जाता है कि शरीर में कौन से प्रकार के सेंस को रिसीव किया गया है। ठीक है, तो ये जो नर्व जो होते हैं ना, एक प्रकार से एनर्जी रिलीज करने का काम करता है मसल्स में, कोशिकाओं में या शरीर के विभिन्न अंगों में, जिसके माध्यम से शरीर का हर एक गतिविधि या मोटिलिटी या उनमें गति का संचार होता है। और
न्यूरोथेरेपी में जो नर्व के ऊपर काम करने वाला जो प्रैक्टिकल पॉइंट होते हैं या एक्टिवेशन या पॉइंट होते हैं या एनर्जी जो पॉइंट होते हैं, उनमें मुख्य रूप से जितना भी मेडुला होते हैं ना, मेडुला उपचार, 1 मेडुला, 2 मेडुला, 3 मेडुला, 4 मेडुला, 5 मेडुला, 12 मेडुला तक जो होते हैं ना, वो पूरे नर्व के ऊपर काम करने वाला ऊर्जा पॉइंट होता है, एनर्जी पॉइंट होते हैं। और इनके अलावा सीएनएस है, स्पाइन है, जितना भी स्पाइन है जिसमें राउंड एरो, अप एरो, डाउन एरो, बिसाइड द स्पाइन, ऑन द स्पाइन, ये सब नर्व के ऊपर काम करने वाले एनर्जी पॉइंट होते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट होते हैं न्यूरोथेरेपी के। ठीक है, इनके अलावा और भी अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट के ही नाम आपको बता रहा हूँ जो आपको समझना है कि कौन से प्रैक्टिकल पॉइंट कौन से प्रकार के एनर्जी सेंटर पर काम करते हैं, कौन से एनर्जी का प्रकार है, उनको आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इनके अलावा जो लिम्फेटिक होता है, जो लिम्फ वेसल होता है, उनके द्वारा लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी के माध्यम से शरीर में इम्यूनिटी का संचार होते हैं। और ये इम्यूनिटी जब बढ़ता है तो शरीर में इन्फेक्शन के रूप में जो आए हुए बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगल है या कोई भी एंटीजन है, वो खत्म होते हैं, जिससे शरीर के अंदर कोशिकाओं में जो इन्फेक्टेड है उनमें एक नया ऊर्जा का संचार होते हैं इन्फेक्शन के खत्म होने के बाद। क्योंकि ऊर्जा की कमी कुछ इन्फेक्शन के कारण शरीर के अंदर हो जाते हैं, तो उस कोशिकाओं में काम करने की क्षमता भी कम हो जाते हैं। तो उस कोशिकाओं में जमे हुए इन्फेक्शन को खत्म करना है, तो इम्यूनिटी बढ़ाना है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपके शरीर के अंदर जितना भी इम्यून सेल है, इम्यून कोशिकाएं हैं, उनको उकसाना जरूरी है। और उनको उकसाने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे क्या है एनर्जी पॉइंट है, जिनके जो लिम्फेटिक के अंतर्गत आता है, लिम्फ वेसल्स के अंतर्गत आता है, तो उस लिम्फ वेसल से रिलेटेड जो उन एनर्जी पॉइंट है उनको एक्टिव करने से शरीर के अंदर जो जमे हुए जो इन्फेक्शन है उनको लड़ने के लिए शरीर में लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी सब एक्टिव होने से शरीर के जो जमे हुए इन्फेक्टेड पार्ट के कोशिकाओं को काम करने के लिए एक शक्ति मिलता है, ताकि वो अपना नेचुरल वर्क कर सके। ठीक है, तो इम्यूनिटी मेंटेन करने वाला जो हमारे शरीर में जो पॉइंट है और लिम्फ वेसल को खोलने वाले जो पॉइंट है, उनके लिए कुछ न्यूरोथेरेपी का प्रैक्टिकल पॉइंट है, जिसके अंतर्गत आर्म पिट है जो लिम्फ वेसल को खोलता है, सबक्लीवियन पॉइंट है जो लिम्फ चैनल को खोलता है। ठीक है, इनके अलावा लिम्फ पॉइंट है ना, संगम पॉइंट है, ऐसे ही आपका टोन पी है, टॉन्सिल का पॉइंट है। ये सब क्या है, लिम्फ से रिलेटेड लिम्फ ऑर्गन को फ्री करने के लिए या उनको उकसाने के लिए कुछ ये पॉइंट होते हैं, या इम्यूनिटी को मेंटेन करने वाले पॉइंट होते हैं, है ना। WBC को उकसाने के लिए हापुल्डी 20-13-6 का पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप न्यूरोथेरेपी में प्रैक्टिकल करते समय आपने कहीं ना कहीं अनुभव लिए होंगे कि कौन सा पॉइंट कौन सा कार्य के लिए उपयोग होते हैं। तो आपको पहले से ये सब बताया गया है, मगर ये कौन सा प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रकार है, ये आपको नहीं मालूम रहा होगा। तो आपको ये आज पता चल जाएगा कि ये जो इम्यूनिटी को मेंटेन करने वाले जो भी पॉइंट है वो सब लिम्फेटिक चैनल से रिलेटेड ऊर्जा का प्रकार होते हैं। ठीक है, इनके बाद है दोस्तों मांसपेशियों यानी मसल्स द्वारा शरीर के लोकल या दूर वाले भागों के कई समस्याओं के लिए टिश्यू को निश्चित जगह पर सेट किए जाते हैं। ये ज्यादातर फिजिकल ट्रीटमेंट में उपयोगी होते हैं, और फिजिकल ट्रीटमेंट में कई सारे ऐसे पॉइंट है जो शरीर के जोड़ों के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, ज्वाइंट के लिए उपयोग होते हैं, कुछ मस्कुलर प्रॉब्लम के लिए उपयोग होते हैं। ऐसे पॉइंट जो होते हैं मसल्स पर काम करने वाले ऊर्जा का प्रकार होते हैं। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो पॉइंट होते हैं वो ज्यादातर काफ मसल्स में, नेक के मसल्स में, या कमर के मसल्स में, या आर्म पीठ में, ये सब भाग में उपयोग होने वाला जो प्रैक्टिकल पॉइंट है वो सब कौन सा है, जिसमें स्ट्रेच है, उल्टा उल्टा है, वो सब मसल्स पर काम करने वाला या टिश्यू पर काम करने वाला ऊर्जा का प्रकार होता है। तो इस प्रकार से न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल पॉइंट है ऊर्जा के रूप में मसल के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, इनके बाद है जो आखिरी जो ऊर्जा का जो प्रकार है वो है आपके जॉइंट और लिगामेंट के ऊपर। ठीक है, तो मसल्स के ऊपर काम करने वाला जो प्रैक्टिकल पॉइंट है, जिनके अंतर्गत कमर है, कंधा है, पिंडली है, पैर के तलवे है, गर्दन है, ये सब मस्कुलर के आधार पर संचालित होने वाली ऊर्जा का प्रकार होते हैं। और लास्ट में जो है ज्वाइंट तथा लिगामेंट, और ज्वाइंट तथा लिगामेंट के अंतर्गत जो जोड़ों से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए उपयोग में होने वाला जो न्यूरोथेरेपी का जो पॉइंट है, एनर्जी पॉइंट है, एक्टिवेशन पॉइंट है, स्टिमुलेशन पॉइंट है, या प्रेशर पॉइंट है, वो सब ज्वाइंट और लिगामेंट के अंतर्गत आते हैं। चाहे आप नी कैप फ्री दो,
चाहे प्रदीप का पॉइंट दो, चाहे आप टखने के लिए पॉइंट दो, चाहे आप कलाइयों के लिए ट्रीटमेंट दीजिए, चाहे कोहनी के लिए टेनिस एल्बो का पॉइंट दीजिए, वो सब जॉइंट और लिगामेंट को एनर्जी सप्लाई करने के लिए दिए जाने वाले पॉइंट होते हैं। इसमें गर्दन भी भाग लेते हैं। कंधा का जो पॉइंट है वो सब जॉइंट और लिगामेंट को एनर्जी पहुंचाने के लिए किए जाने वाले पॉइंट है, जिससे जोड़ों का तकलीफ होता है ना, वो फिर ठीक होना चालू हो जाते हैं। तो इस प्रकार 5 अलग अलग प्रकारों से संबंधित जो ऊर्जा का जो प्रकार है, जिसके लिए न्यूरोथेरेपी में अलग अलग जो पॉइंट है वो सब काम करते हैं और शरीर के बिगड़े हुए कार्यों को ठीक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूरोथेरेपी में क्या होता है, विभिन्न ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से अपना कार्य करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार न्यूरोथेरेपी कैसे काम करते हैं आपको समझ में आ गया है। न्यूरोथेरेपी शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। न्यूरोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है शरीर के अंदर ऊर्जा के प्रकारों पर काम करते हैं और अलग अलग ऊर्जा के जो प्रकार होते हैं उनके अंतर्गत न्यूरोथेरेपी के अलग अलग पॉइंट होते हैं, जिससे निश्चित समय के लिए निश्चित काउंट में जब एक्टिवेशन या प्रेशर दिया जाता है या एनर्जी रिलीज किया जाता है तो उस ऊर्जा से रिलेटेड टारगेट अंग में एनर्जी मिलने से वो अपना निश्चित काम करते रहते हैं, चाहे ब्लड वेसल के माध्यम से हो, चाहे नर्व के माध्यम से हो, चाहे लिम्फेटिक के माध्यम से हो, चाहे मसल्स के माध्यम से हो, चाहे जॉइंट और लिगामेंट के माध्यम से हो। यही 5 प्रकार के ऊर्जा का जो प्रकार है जो शरीर के अंदर काम करते हैं और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं वो सब ठीक होने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा केंद्र होते हैं, एनर्जी पॉइंट होते हैं, जो अलग अलग ऊर्जा के प्रकारों के माध्यम से शरीर के टारगेट एरिया में अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूरोथेरेपी अपना काम करते हैं शरीर को ठीक करने के लिए। ठीक है, इनके बाद है अगला सवाल, इलाज के बाद भी रोगी के स्वास्थ्य में कुछ खास सुधार नहीं आया है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न का जो जवाब है मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज लाइक, share, subscribe my channel and please press the bell icon.